स्टोरी की शुरुआत होते ही लिन जो कि मिस्टर जिन के साथ जबरदस्ती रोमांस करती है, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और यहाँ लिन मिस्टर जिन को जबरदस्ती कहती है कि जल्दी से मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे बेबी चाहिए। मिस्टर जिन कहते हैं तुम्हें सिर्फ बेबी चाहिए, मेरे साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना चाहती, मेरा यूज करना चाहती हो और शादी तुम मिंग चुआन से करोगी। वो कहती है चुप रहो, चलो रोमांस करते हैं। और दूसरी तरफ मिंग चुआन कहता है ये देखो सभी लोग सुन लो, ये रहा सबूत, मेरी फियांसे मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रही है। आप लोगों में से जो भी उनकी सबसे ज्यादा तस्वीर निकालेगा मैं उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड दूंगा। एक तरफ लिन जो कि पागलों की तरह मिस्टर जिन के कपड़े खोल रही होती है। मिस्टर जिन उसे मना करते हैं कि मुझे ढेर सारे कॉन्फ्रेंस वीडियो अटेंड करना है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और तभी अचानक से ये होश में आती है जैसे कि कोई जादू हुआ हो। तभी इसकी नजर पड़ती है कि इसके पॉकेट में एक माइक छुपाया जाता है। मिस्टर जिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ लिन को रियलाइज होता है कि वो एक नॉवल की दुनिया में है और ऑथर ने इसे नॉवल में विलेन के तौर पर लिखा है। ऑथर के हिसाब से ये सेल्फिश और रूथलेस लड़की है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है और इस नॉवल का हीरो जी मिंग चुआन है। नॉवल के हिसाब से इस विलेन की शादी जी मिंग चुआन से होनी है क्योंकि ये जी मिंग चुआन से शादी करने के लिए किसी की भी जान ले सकती है और कुछ भी कर सकती है। लिन यहाँ बताती है कि नॉवल के हिसाब से आज मैं यहाँ चीट करते हुए पकड़ी जाऊंगी और हीरो यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स को लाकर मेरी बदनामी करा देगा, जिसके बाद वो नॉवल की हीरोइन फैंग जीवी से शादी कर लेगा और उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी। लिन कहती है मेरा बैंड बजाने के लिए ऑथर ने बड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन कोई नहीं, मुझे अब होश आ गया है, मैं उसके स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करूंगी और खुद से ये कहानी लिखूंगी। जिसके बाद नॉवल का हीरो जी मिंग चुआन आकर दरवाजा नॉक करता है, कहता है लिन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर जिन के साथ अंदर हो। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो जी मिंग चुआन दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन मिस्टर जिन सामने आते हैं। मिस्टर जिन को देखकर सभी सन पड़ जाते हैं। सिक्योरिटी माफी मांगता है कि मैंने इन सबको रोका लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मिस्टर जिन कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आए हो कि मैं काम कैसे करता हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने दरवाजा भी तोड़ दिया, मेरे ऑफिस में आकर इतनी डेयरिंग बाज, क्या तुम मरना चाहते हो? जी मिंग चुआन कहता है मैं आपको भाई की तरह समझता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ रोमांस करने की? जिसके बाद वो इसे किक करते हैं। यहाँ जी मिंग चुआन कहता है नाटक करना बंद करिए, हम सभी लोगों ने सुना है कि आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं, वो अंदर है उसे बाहर तो बुलाइए। तभी लिन यहाँ आती है और कहती है क्या हुआ बुखार का नाटक करते हुए। यहाँ रिपोर्टर्स का कहना होता है कि मिस्टर जी मिंग चुआन ने हमें आपकी आवाज सुनाई कि आप अंदर मिस्टर लिन के साथ कुछ कर रही थी। लिन कहती है मुझे भी वो आवाज सुनना है। जैसे ही वो डिवाइस ऑन करता है अभी भी डिवाइस से वैसे ही आवाज आती है। रिपोर्टर्स कहते हैं आप तो लाइव आवाज सुना रहे थे, यहाँ से अभी भी आवाज आ रही है, ये कैसा डिवाइस है? लिन कहती है आप लोग भी ऐसी तैसी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं, आजकल AI का जमाना है, कोई भी ऑडियो बुक आसानी से बनाई जा सकती है। मिंग चुआन कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक से मिंग चुआन के फोन पर कॉल आता है और वो रिसीव करती है। आवाज आता है कि हस्बैंड मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। ये सुनकर लिन कहती है कि ये कैसी बात कर रही है और थप्पड़ मारती है। कहती है कि अगर वो तुम्हें हस्बैंड कह रही है तो फिर तुम मेरे क्या हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? और तो और तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पर लाया सिर्फ मेरी इंसल्ट करवाने के लिए। वो ब्रदर जिन के पास जाकर कहती है कि देखिए उसने मेरे साथ ये क्या किया। मिंग चुआन यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मिस्टर जिन कहते हैं जो भी नौटंकी करनी है मेरे लॉयर से जाकर मिलो। अंदर आकर हम देखते हैं लिन ने बड़ी चालाकी से मोबाइल ऑन करके माइक के पास आवाज लगा दी होती है और यही आवाज बार बार प्ले हो रही होती है और कहती है कि ये लिन चुआन कितना बेवकूफ है। यहाँ मिस्टर जिंग सवाल करते हैं कि आखिर मुझे बताओ तो सही कि हो क्या रहा है। ये इग्नोर करते हुए कहती है मिस्टर जिन मेरे हाथों में चोट लग गई है, क्या आप देखेंगे? मिस्टर जिन कहते हैं नाटक करना बंद करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, जल्दी से अपने पुराने घर चले जाओ। तो ये कहती है मुझे शादी नहीं करनी और वैसे भी आपकी और मेरे फैमिली के बीच में बहुत ही पुरानी दोस्ती है। मेरे पेरेंट्स के एक्सपायर होने के बाद आपके ग्रैंडपा ने ही मेरा ख्याल रखा, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं मैंने तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देकर सर पर चढ़ा लिया है। तो ये कहती है अब मैं तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ूंगी तो किसके सर पे चढ़ूंगी?
मिस्टर जिन कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो गई हो। लिन कहती है कि देखिए मुझे ये शादी नहीं करनी, वैसे भी जिमिंग चुआन के साथ शादी ग्रैंडपा ने फिक्स करा है, मैं कल जाकर अपना एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, तो चलो अब मैं तुम्हारी हूँ, जल्दी से मुझे किस करो। मिस्टर जिन इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन फिर भी जबरदस्ती किस कर लेती है और कहती है ये तो सिर्फ छोटा सा किस है, नेक्स्ट टाइम मैं कहीं बहुत भयंकर जगह पर किस करने वाली हूँ। मिस्टर जिन तो अंदर ही अंदर अपने आप को कंट्रोल किए जा रहे होते हैं और ये लिन सोच रही होती है कि इसे अपने जाल में फंसाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी जैसी ब्यूटी किस लड़के को नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट डे लिन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो जिमिंग चुआन से एंगेजमेंट तोड़ देगी, लेकिन फिर भी नॉवल में 3 किस्म की एंडिंग हो सकती है, उसे अलर्ट रहना होगा। और तभी नॉवल की तरफ से यहाँ अलर्ट मोड चालू हो जाता है कि लिन तुम बार बार रिबेल मोड में जा रही हो, तुम एक बार बच गई लेकिन दूसरी बार नहीं बचोगी, जितनी बार तुम बचने की कोशिश करोगी उतनी बार फिर से तुम्हारी मौत को नई तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ नॉवल में अब लिखा जाता है कि अंकल जिमिंग चुआन को लेकर आएंगे लिनियन से माफी मंगवाने के लिए और जिमिंग चुआन लिनियन को ड्रिंक ऑफर करेगा, लेकिन उस ड्रिंक में पॉइजन होगा और वो ड्रिंक पीने के बाद लिनियन की मौत हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद ये ऑथर को गालियाँ देती है। तभी यहाँ मिस्टर जिन आ जाते हैं और कहता है कि जिमिंग चुआन तुमसे माफी मांगने के लिए ली फैमिली में आ रहा है। ये सुनकर ये परेशान हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। ये सोच रही होती है कुछ भी हो जाए मुझे ड्रिंक नहीं करना है, मुझे बचकर यहाँ से निकलना ही होगा। तभी मिंग चुआन इसे वाइन ऑफर करता है और डर के मारे इसकी हालत ही खराब हो जाती है। कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी मिस्टर जिन कहते हैं बस करो अपना ड्रामा, ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यहाँ जी फैमिली के लोग कहते हैं कि आप ली फैमिली के मेंबर नहीं हो, आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि वो शादी नहीं करेगी। यहाँ मिंग चुआन के डैड जिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपको पता है ना ये रिश्ता नहीं टूट सकता। ग्रैंडपा मनी मन में सोच रहे होते हैं कि ये रिश्ता नहीं टूट सकता और अगर ये एंगेजमेंट टूटती है तो मेरा बहुत ही बुरा लॉस होगा। और वो लिनियन को वाइन पीने के लिए ऑर्डर देते हैं और आज के बाद मिंगमान के साथ तुम्हें अच्छे से रहना है। यहाँ जिन ग्रैंडपा से कहता है आप लिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों उसे नर्क में ढकेल रहे हैं। यहाँ ग्रैंडपा और मिस्टर जिन एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। लिन समझाती है कि प्लीज गुस्सा मत हो, ग्रैंडपा से लड़ाई मत करो और वो वाइन पीने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो ये वाइन मिंग चुआन को देकर कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो ना, ये वाइन मेरे लिए पी लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और वो पी जाता है, जिसके बाद वो खून की उल्टियां करके बेहोश हो जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन लिन के लिए दूध का ग्लास लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी जान बच गई है। वाइन में पॉइजन किसने मिलाया अभी तक पता नहीं चला है। ये मनी मन में सोच रही होती है कि मिंग चुआन कैसा इंसान है, पॉइजन पीने के बाद भी जिंदा बच गया। वो यहाँ कहती है कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, अभी हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्या मैं तुम्हारे एब्स टच कर सकती हूँ। मिस्टर जिन कहते हैं जब तक तुम पूरी तरह से सिंगल नहीं हो जाती तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर लिन तो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि जल्दी से मुझे उससे एंगेजमेंट तोड़ना होगा, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी दोबारा से ऑथर का मैसेज आता है और वो नई कहानी लिखता है। जिमिंग चुआन इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी गर्लफ्रेंड फैंग उससे मिलने के लिए आई हुई होती है। उन दोनों के बीच में गुलुगुलु चल रहा होता है और तभी लिनविन वहां जाकर टकरा जाती है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और जिमिंग चुआन गुस्से में आकर आईवी स्टैंड से लिन को मार देता है और इस तरह से लिन का खेल खत्म हो जाता है। लिन कहती है मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ही नहीं, इस तरह से मैं बच जाऊंगी। तभी अचानक से अपने आप इसकी फोटो गिर के फूट जाती है और लिन कहती है शायद मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा, नहीं तो यही मेरा खेल खत्म हो जाएगा, ये ऑथर मेरे पीछे ही पड़ गया है। दूसरी तरफ हम दूसरी गर्लफ्रेंड फैंग को देखते हैं जो कि मिंग चुआन का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। मिंग चुआन कहता है जब भी मैं लिन को देखता कुछ न कुछ मेरे साथ हादसा हो जाता है, पहले मिस्टर जिन से मार खाया और फिर मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। अगर मेरे घर वाले उसके साथ रिश्ता नहीं फिक्स करते तो मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। यहाँ फैंग से कहती है बस करो डार्लिंग, इतना गुस्सा मत करो, हमें कुछ ही दिन का इंतजार करना है, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो किस करती है। तभी एंट्री होती है लिन की। यहाँ लिन इन दोनों को रोमांस करता हुआ देख लेती है। ऐसा देखकर ये अपने आप को काम डाउन करती है और कहती है ये सिर्फ एक स्टोरी का प्लॉट है, मुझे ये प्लॉट फॉलो नहीं करना, मुझे अपना दिमाग
दिमाग चलाना है। जिसके बाद ये अंदर आती है। मिंग चुआन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर कल तुम नहीं होते तो वो पॉइजन वाइन मैं पी जाती और तुम्हारी जगह मैं होती, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें देखने आऊंगी। लिन कहता है नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम मिस्टर जिन को पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ। बताओ मैं सच कह रहा हूँ ना? यहाँ ये कहती है तो जल्दी से मर जाओ ना, जिसके बाद मैं मिस्टर जिन के साथ रोमांस कर पाऊंगी। ये सुनकर ये भड़क जाता है और स्टैंड से इसे मारने लग जाता है, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस कर लेती है और वो स्टैंड जाकर मिस्टर मिंग चुआन को लग जाता है। फ्रैंक कहती है डार्लिंग तुम्हें चोट लग गई, तुम ठीक तो हो ना? लिन कहती है कि ये बिल्ली तुमने कहाँ छुपा रखी थी? तुम तो बड़े ही शातिर हो, सभी को बताना पड़ेगा। ये लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मिंग चुआन की कोई गलती नहीं है, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज हम दोनों के बीच से हट जाओ, हमें एक हो जाने दो। लिन अंदर ही अंदर खुश होती है कि अब उसे एंगेजमेंट तोड़ने का मौका मिल गया। जैसे ही वो एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात बोलती है तभी ऑथर उसके माउथ को कंट्रोल करता है और वो ये बात बोल ही नहीं पाती और उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से निकल जाती है बिना एंगेजमेंट तोड़े। बाहर आकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है मैं आज भी एंगेजमेंट तोड़ नहीं पाई और अब मैं मिस्टर जिन के एप्स को कैसे टच कर पाऊंगी? ये ऑथर ने मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। ये ऑथर को इतनी ज्यादा गालियां देती है कि फिर से इसे नोटिफिकेशन आता है कि अब ऑथर तुम्हें खेल खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि वो तुम्हें मार देगा। ये सोचती है मैंने ऑथर को गालियां दे दी तो अब वो मुझे मार देगा और इसकी मौत होगी कार एक्सीडेंट से। तभी इसकी तरफ एक ट्रक आती है। लिन कहती है मैं तो ये अवॉइड कर सकती हूँ, अपनी जान बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बॉडी पर अपना कंट्रोल नहीं होता और ये यहाँ से हिल नहीं पाती। ड्राइवर भी ब्रेक नहीं लगा पाता, उसका ब्रेक फेल हो जाता है और ऑलमोस्ट अब इसका खेल खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी मिस्टर जिन आते हैं और इसे खींच लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, अभी तुम्हें गाड़ी से धक्का लग जाता ना। यहाँ फिर से ऑथर नई स्टोरी को डालता है कि लिन यिन और उसकी बेस्ट फ्रेंड सू शेंग दोनों लोग होटल कॉरिडोर में होते हैं और अचानक से जेंग जीवी से मिल जाते हैं। इन दोनों के बीच में बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद लिन यिन सीढ़ियों से गिर जाती है और इसी तरह से इसकी मौत हो जाती है। लिन यिन को काफी गुस्सा आता है कि ये तीसरी बार मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। लिन कहती है ऑथर मेरे साथ बहुत ही गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑथर अभी मुझे जानता नहीं है। वेल मैं झेल लूंगी तुम्हें। तिंग चुआन कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हुई हो? ये कहती है मैं तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे एप्स में खोई हुई हूँ। तिंग चुआन इसके फॉरहेड पर मारता है और कहता है हमेशा ऐसी घटिया बातें करती रहती है। ये कहती है बाय द वे तिंग चुआन मैं जा रही हूँ होटल इंपीरियर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, तो क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? जिसके बाद ये तिंग चुआन के साथ होटल में आती है और यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। बेस्ट फ्रेंड अपनी मेल फ्रेंड के साथ आई हुई होती है और लिन कहती है तुम्हारा दोस्त तो काफी हॉट दिखता है। ऐसा देखकर मिस्टर जिन को बहुत ही बुरा लगता है। वेल नेक्स्ट सीन में ये लोग मिलती है फैंग से और अब कहानी शुरू होती है। यहाँ लिन की दोस्त कहती है कि तुमने मेरे दोस्त के फियांसे के साथ अफेयर किया, तुम कैसी लड़की हो? ऐसी बातें बोलकर वो उसके मुंह पर पानी भी फेंक देती है और उसे गालियां देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। लिन की दोस्त कहती है मुझे बचाओ, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। इसका दिमाग काम नहीं करता और वो अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। बदले में लिन यिन सीढ़ी से गिर जाती है। आंखें धुंधली होती है और वो देखती है मिस्टर जिन को अपनी तरफ आता हुए। वो मिस्टर जिन को भगवान के रूप में देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन और ये बिल्कुल ठीक होती है और कहती है 3 बार मेरी मौत फेल हो चुकी है। कैसा घटिया ऑथर है। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर इसकी स्टोरी लाइन फिर से अपडेट हो जाएगी। मिस्टर जिन कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। ये कहती है मैं क्या करती, वो मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ खड़ी होकर उसे मार खाता हुआ तो नहीं देखती ना। मिस्टर जिन कहते हैं लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? लिन कहती है नहीं नहीं चिंता मत करो, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मिस्टर जिन यहाँ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तुम्हें पता है तुम कितनी बार मरते मरते बची हो? पहले वो रोड एक्सीडेंट, फिर आईवी स्टैंड से टक्कर लगना, सीढ़ी से गिरना, फिर वाइन पॉइजन। इतनी बार तुम्हारी जान बची है और अब तो तुम सीढ़ियों से भी गिर गई। कहीं मिंग चुआन और फांग उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर तुम्हें मारना तो नहीं चाहते? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं उनसे बचने के लिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ये कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने हाथ गंदे करो। तभी इसकी दोस्त आती है इससे मिलने के लिए। कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकती। यहाँ दोस्त ऑथर के बारे में बात करने लग जाती है। फैंग फीमेल लीड के बारे में बात करने लग जाती है कि ऑथर चाहता है हम लोगों को हार्म करने के लिए। ये सब सुनकर जिन कहता है कौन ऑथर और कौन फीमेल लीड? लिन कहती है देखो तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, और ऐसा कहकर अपने दोस्त को यहाँ से भगा देती है। मिस्टर जिन काफी गुस्से में सवाल करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे सच नहीं बताओगी। लिन मनी मन में सोचती है कि अगर मैंने इसे बताया कि मैं कहानी की विलेन हूँ और मैं एक नॉवल में हूँ, ऑथर मुझे मारना चाहता है
और मिंग चुआन हीरो है, उसकी हीरोइन फैंग है। वो उन दोनों को एक साथ करना चाहता है। ये सब अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये मुझे पागल और ब्रेनलेस समझेगा। बात को पलटते हुए ये कहती है कि मुझे तुम्हारे एब्स टच करने के मन कर रहे हैं, जिसके बाद मिस्टर जिन फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से चला जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन मिस्टर जिन को कहती है कि मैं और मेरी फ्रेंड मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे? तो ये कहता है हाँ बिल्कुल। तभी फिर से अपडेट होती है स्टोरी और इसे पता चलता है कि इसकी मौत इस बार कार एक्सीडेंट में होगी। ये डर के मारे गेट का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है थैंक यू, मैं यहाँ से खुद से चली जाऊंगी, मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। ये सब देखकर मिस्टर जिन को शक होता है। अपने असिस्टेंट को वो ऑर्डर देते हैं कि यूनियन के ऊपर नजर रखो। यहाँ मिस्टर जिन को सब समझ में आ जाता है कि जी मिंग चुआन और फेंग दोनों का अफेयर चल रहा है, बीच में फंसी हुई है ये लड़की, तो वो लोग पक्का इसे हार्म करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद ये किसी को कॉल करता है और कहता है कि जी मिंग चुआन और फंग जीवी के बारे में पता लगाओ। अगर वो लोग लिन यिन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को रिमूव कर दो, यानी कि उनका खेल खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन कहती है कि पूरे हफ्ते मैंने सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल करा, सबवे से ट्रैवल करा, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस तरीके से डर डर कर जीने से मेरी जिंदगी तो और भी ज्यादा झंड हो जाएगी। यहाँ इसका दिमाग काम करता है और ये सोचती है कि अचानक से ही मेरा एक्सीडेंट होगा, मुझे प्रैक्टिस करके तैयार हो जाना चाहिए। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं कि ये एक्सीडेंट के टाइम पर अपने आप को कैसे बचाएगी। यहाँ प्रैक्टिस के टाइम पर फिर से कार की ब्रेक फेल हो जाती है और लिन की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी कि वो एक जगह से हिल ही नहीं पा रही होती है, जैसे कि ऑथर उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। वो यहाँ डर के मारे गला फाड़ कर चिल्लाती है, उसकी दोस्तों से हटने के लिए कह रही होती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन के दोस्त को देखते हैं। वो कहता है कि बात करो, मिस बाय तुमसे मिलने के लिए आई हैं। तो वो मिस बाय से बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ लिन का खेल खत्म होने वाला होता है। वो अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो अपने आप को बचा कर रहेगी, ऑथर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रही होती है और अब वो मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आकर इसे धक्का देता है, कहता है क्या तुम बार बार मरने की नाटक करती हो, अपने आप को मारकर खत्म करना चाहती हो क्या? ये कोई और नहीं, शायद मिस्टर जिन का असिस्टेंट है जो कि लिन के ऊपर निगरानी रखता है। लिन कहती है सेक्रेटरी सुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये बताता है मिस्टर जिन ने बोला था मुझे आपका ख्याल रखने के लिए, आपके ऊपर नजर रखने के लिए। आपने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी हरकतें करती हैं। ये कहती है मैं अभी आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन मिस्टर जिन इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ मिस्टर जिन को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि वो फिर से एक बार मरते मरते बची है। लिन से मिलकर वो सवाल करते हैं कि मेरे बॉडीगार्ड ने कहा कि अभी अभी तुम मरते मरते बची हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? ये कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेक्रेटरी सुन ने मेरी जान बचा लिया। जिसके बाद ये सब लोग एक ही टेबल पर बैठते हैं। ये सवाल करती है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है? बाय कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो, शायद तुम मुझसे एज में छोटी हो, तुम मुझे सिस्टर यान यान बोल सकती हो और मैं मिस्टर जिन की फ्रेंड हूँ। मिस्टर जिन से ये सवाल करती है कि ये किस तरह की दोस्त है, गर्लफ्रेंड वाली दोस्त है क्या? मिस्टर जिन कहते हैं नहीं नहीं ये सिर्फ बिजनेस फ्रेंड है। ये सब सुनकर मिस बाई को बुरा फील हो रहा होता है। यहाँ मिस्टर जिन का दोस्त कहता है हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं तो हम लोगों को साथ में मील लेना चाहिए। यहाँ लिन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जिन के एब्स चल रहे होते हैं और वो मिस्टर जिन को छेड़ना शुरू कर देती है। ये सब कुछ यहाँ ये लोग बैठकर देख रहे होते हैं। मिस बाई कहती है मुझे बहुत ही लेट हो चुका है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ डिनर करूंगी। लिन कहती है जाओ जाओ मिस बाई को छोड़ कर आओ, तुम्हारी दोस्त है ना। तो ये भी इसे चिढ़ाने के लिए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखकर लिन हैरान हो जाती है। इन दोनों के यहाँ जाने के बाद लिन जो होती है मिस्टर जिन के दोस्त से बात करती है कि तुम्हें पता है मुझे एक लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दोस्त कहता है क्या वो लड़का जिन मिंग चुआन है? ये कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो लड़का मुझसे एज में थोड़ा बड़ा है और वो सीईओ है और वो बहुत कोल्ड बिहेव करता है, बिल्कुल रूड, मुझे छोटी बच्ची की तरह वो ट्रीट करता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे डेटिंग एक्सपीरियंस है, तो प्लीज मुझे कोई एडवाइस दे दो। दोस्त कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। लिन आकर कहती है आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए ये रहा दूध का ग्लास। नाटक करते हुए ये मिस्टर जिन के गोद में गिर जाती है। ये मिस्टर जिन के कानों को टच करके कहती है कि आपके कान काफी ज्यादा रेड हैं, क्या आप नर्वस हो रहे हैं, क्या आपने पहले कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया है? ये सब देखकर मिस्टर जिन इसे किस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो लिन को धक्का दे देते हैं और इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम जिन को ब्लश करता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन कहती है कि शूली ने मुझे जो भी फ्लोटिंग टेक्निक सिखाया सब के सब यूजलेस है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वेल नेक्स्ट सीन में लिन को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके कहती है कि एक लड़के का जुगाड़ करो। वो लड़का फैंग को पटाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद फैंग और जिमिंग चुआन के बीच में लड़ाई होगा और मुझे ब्रेकअप करने का एक मौका मिल जाएगा। ये काम हो जाने का मैं 10 मिलियन भी दूंगा।
रहूंगी। ये काफी खुश होती है, कहती है जल्दी से मैं ब्रेकअप कर लूं, जिसके बाद मैं जिंगटिंग जाओ के साथ में रहूंगी और उसके एब्स टच करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन को देखते हैं, वो भी यही चाह रहे होते हैं कि फांग और जी मिंग चुआन के बीच में लड़ाई हो जाए, उनका ब्रेकअप हो जाए, जिसके बाद लिन को भी मौका मिल जाएगा कोई न कोई बहस करके ब्रेकअप करने का। इसीलिए वो भी लड़के की तलाश करवाते हैं ताकि वो फैंग को जाकर पटाए और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाए। यहाँ मिस्टर लिन को ये पता चलता है कि लिनियन भी यही चाहती है और उसने भी किसी को अरेंज कराया है फैंग को पटाने के लिए। वेल तभी सेक्रेटरी मिस्टर जिन से कहता है कि उस दिन हम जो एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे वो एक्सीडेंट किसी और नहीं बल्कि लिनियन मैडम ने खुद से करवाया था। ये सुनकर जिन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। यहाँ सेक्रेटरी कहता है अभी मैडम अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही हैं। वो ये फोटो देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वो किसी लड़के के साथ बैठी हुई होती है। जिसके बाद वो जाते हैं लिनियन से मिलने के लिए। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठी हुई होती है और कहती है तुम्हें पता है वो बार बार मुझे अवॉइड करता है, मैं उसे अपने झांसे में कैसे फंसाऊं, मुझे अपने आप को टच तक नहीं करने देता है, वो बहुत ही ज्यादा रूड है। तो ये कहती है कि वो काम की वजह से बहुत ही ज्यादा बिजी और अपसेट रहता है तो इसीलिए उसका ऐसा बिहेवियर है। वेल यहाँ दोस्त बताती है कि हमने जिस लड़के को ढूंढा फैंग ने उसे पसंद नहीं किया, उनके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हुई है लेकिन अभी तक फैंग किसी लड़के से पटी नहीं है। यहाँ लिन अपसेट हो रही होती है कि कैसे ये प्लान काम करेगा। वेल तभी इसकी नजर पड़ती है मिस्टर जिंगटिंग जाओ पर। ये जाकर मिस्टर जिन को चिपक जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर जिन कहते हैं मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। तो ये कहती है प्लीज जल्दी अरेस्ट करके ले चलो। मिस्टर जिन यहाँ बैठे हुए लड़के को देखते हैं कि ये वही लड़का है लिन जिसकी तारीफ कर रही थी। इसकी बॉडी लिन को काफी ज्यादा पसंद आई थी। लिन सभी लोगों से कहती है कि मैं इनके साथ घर जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। जिसके बाद इन दोनों को हम घर पर देखते हैं। लिन यहाँ इसे पटाने की कोशिश कर रही होती है, इसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, मनी मन में सोच रही होती है मेरी दोस्त ने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। ये एकदम बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोलती है कि मैंने कभी किसी लड़के को हाथ नहीं लगाया है, प्लीज मुझे हाथ लगाने दो ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन मिस्टर जिन इसे मना करते हैं तो लिन गुस्से में कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ अपने लिए मेल मॉडल ढूंढने। मिस्टर जिन कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा सर पर चढ़ गई हो, बहुत नॉटी हो गई हो। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि आप तो जानते हो ना कि मैं शुरू से बहुत कम एज में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, आपने ही मेरा ख्याल रखा है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ एब्स ही तो देखना है। जिसके बाद मिस्टर जिन राजी हो जाते हैं। वो मिस्टर जिन के एब्स को टच करके ब्लश करने लगती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पत्थर जैसे टफ है। लेकिन फिर कहती है कि वो मेरा दोस्त जो है उसके एब्स बहुत ही सॉफ्ट एंड बल्की थे। ऐसे कहकर यहाँ से भाग जाती है और ये सुनकर बेचारे मिस्टर तिंगजिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर मिस्टर जिन को बताता है कि मैंने पता लगाया मिस फैंग को जिस लड़के ने हैरेस किया है उस लड़के को हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैडम लिनियन थी। जिन मिंग चुआन को ये सब कुछ पता चल जाता है और ये कहता है कि तुम मेरा रिलेशनशिप बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो और तो और एंगेजमेंट तोड़ने की भी बात कर रही हो। ये एंगेजमेंट होना फिक्स है क्योंकि ये एंगेजमेंट ग्रैंड पेरेंट्स ने फिक्स किया है बिजनेस की वजह से, लेकिन ये गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहता है। रियल लव ये अपनी गर्लफ्रेंड को करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनियन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है ये सोचकर कि अब शायद उनका ब्रेकअप हो जाएगा। उनके ब्रेकअप के बाद मैं भी शादी वादी नहीं करूंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। तभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आता है न्यूज स्टोरी लाइन की कि जी मिंग चुआन के एनिमीज लिनियन और फैंग को किडनैप कर लेते हैं। मिंग चुआन जब उन्हें बचाने आता है तो उसे दोनों में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है और वो फैंग को चूज करता है और लिन मान को बहुत ही गंदी मौत दी जाती है। ये स्टोरी लाइन पढ़कर इसे बहुत ही गुस्सा आता है ऑथर के ऊपर। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर जिन के साथ ब्रेकफास्ट करती है और मिस्टर जिन यहाँ बताते हैं कि अभी तक फैंग एंड मिंग चुआन का ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लिनियन कहती है हाँ मुझे ये बात पता है, वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, एक जो कि एक नंबर का ठरकी और दूसरी जो कि लालची। मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। ये कहती है क्या तुम पागल हो, मैं वैसे सड़े हुए टमाटर के लिए सैड होंगी, तुम्हें पता है ना मुझे सिर्फ तुम्हारे में इंटरेस्ट है। मिस्टर जिन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करो। लिन सोचती है कि अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, मुझे इस प्लॉट को अवॉइड करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो मेरी अर्थी उठ जाएगी। लेकिन आज रात में सबसे पहले मिस्टर जिन के साथ मजे करूंगी, फ्लर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन कहते हैं सारे डिपार्टमेंट को रेडी करवा दो, 3 मिनट के अंदर अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जैसे ही ये ब्लूटूथ लगाता है
तो इसके कान में अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि किसी के ड्रामा का रोमांस हो। मिस्टर जिन हैरान हो जाते हैं, पानी अपने कपड़े पे गिरा लेते हैं और उन्हें लिन की याद आने लगती है किस तरह से वो इनके एब्स को टच कर रही थी। रात के वक्त मिस्टर जिन आते हैं, कहते हैं चलो डिनर कर लो। लिन कहती है कल रात मेरा ब्लूटूथ डिवाइस खो गया था, मैं ड्रामा देख रही थी और वो मेरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो गया था। तो ये कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। लिन कहती है हाँ बढ़िया है, कोई आइडिया नहीं है, वैसे भी वो ड्रामा तुम्हारे देखने लायक नहीं था। ये कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, जिसके बाद मिस्टर जिन असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं जो करना पड़े करो, लेकिन जी मिंग चुआन को राजी करवाओ कि वो एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए हाँ कह दे। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंग आती है मिलने के लिए लिन से, कहती है तुमने मुझे बुलाया, भला क्यों? तुम्हें पता है ना मिंग चुआन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तो तुम्हें कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है। ये कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एंड देन अचानक से कहती है कि ये दुनिया एक नॉवल है और हम सभी लोग ऑथर के रचयिता हैं। ये सब सुनकर ये कहती है क्या बकवास है। ये सोचती है कि इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, जाने दो, इन दोनों का ब्रेकअप होने दो। ये एक बार फिर से ट्राई करती है कि जरा सोचो, ऑथर ने डिसाइड करा था कि जी मिंग चुआन तुमसे प्यार करेगा, लेकिन अगर ऑथर डिसाइड करता है कि जी मिंग चुआन किसी और से प्यार करे तो ये भी पॉसिबल है। तुम जरा सोच के देखो कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ क्यों नहीं देता। जिसके बाद ये लड़की फ्लैशबैक में याद करती है कि असिस्टेंट एन्यूमेंट पेपर लेकर आया था और उसका कहना था कि लिन येन मैडम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हैं, लेकिन जी मिंग चुआन कहता है कि मैं कभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा। और फ्रैंक कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी है, तो तुम वो एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ते। ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा थोड़ा इंतजार करना होगा। ये इसे अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि जाओ सैलून में जाओ, अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कराओ, महंगी शॉपिंग करो और ज्वेलरी खरीदो। यहाँ फ्रैंक सोचती है कि लिन येन जो कुछ भी कह रही है जरूर वो सब कुछ फेक होगा, क्योंकि अगर ये मेरा यूज कर रहा होता तो मुझ पे इतने पैसे नहीं खर्च करता। जिसके बाद मैसेज आता है लिन के पास कि मेरा ब्रेकअप करवाने की कोशिश मत करो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझ पर बहुत पैसे खर्च करता है। तो ये मैसेज करती है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन तब तक ये ब्लॉक हो चुकी होती है और लिन कहती है कि ये लड़की तो प्यार में अंधी हो चुकी है। लिन कहती है अब हम मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लान बी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है मिस्टर जिन को बताने के लिए कि लिन मैडम और फैंग दोनों लोग एक दूसरे से मिले थे, जिस मीटिंग के बाद लिन मैम ने मुझसे बॉडीगार्ड की डिमांड की है। उनका कहना है कि कोई उन्हें किडनैप कर सकता है। जिसके बाद मिस्टर जिन कहते हैं जैसा वो कह रही है वैसा करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन और जिन रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ वो किडनैपर्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें किडनैप नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों को किडनैप करने का ऑर्डर मिला हुआ होता है, जबकि सिर्फ एक ही बंदी होती है, इसीलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं कि मिस्टर जिन को कैसे पटाया जाए। तो दोस्त कहती है पहले तुम ये नॉवल पढ़ो। ये नॉवल पढ़कर कहती है ये तो बहुत ही डर्टी नॉवल है, मैं ऐसे नॉवल नहीं पढ़ती। लेकिन रात के वक्त हम देखते हैं कि लिन तो वही डर्टी नॉवल पढ़ रही होती है और कहती है ये कितना रोमांटिक है, और जाकर टकरा जाती है मिस्टर जिन से। मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तो ये कहती है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है इसीलिए। लेकिन फिर बाद में मिस्टर जिन देख लेते हैं कि ये तो रोमांटिक नॉवल पढ़ रही है। यहाँ रात के वक्त मिस्टर जिन को घबराहट होती है, क्योंकि उन्हें लिन की याद आती है। जब वो बाहर आते हैं तो लिन यहीं खड़ी होती है। मिस्टर जिन से ये सवाल करती है कि आप अभी तक सोए नहीं, आधी रात हो चुकी है। यहाँ पर यह हंसी मजाक करने लगती है, क्या तुम्हारे सपने में कोई हीरोइन आई थी? वो हीरोइन कौन थी? कहीं मैं तो नहीं थी। यहाँ मिस्टर जिन कहते हैं देखो मैं जानता हूँ कि तुम किसी और को लाइक करती हो, तुम्हें मेरे एप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम मेरे सामने ये नाटक क्यों करती हो। लिन हैरान हो जाती है कि इसे क्या हो गया, मैं तो सिर्फ इसे ही लाइक करती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये काफी परेशान होती है और कहती है जिंग तिंग चुआन मुझे दोबारा से इग्नोर करने लगा है, और यहाँ एक शख्स इसे छुप कर देख रहा होता है। यहाँ ये गिफ्ट खरीद कर लेकर जाती है मिस्टर जिन के लिए, ये सोचकर कि उसे पसंद आएगा, और तभी अचानक से कोई इसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद हम फैंग और इसे दोनों कोई को बंधा हुआ देखते हैं। किडनैपर कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां तुम्हारी है ना, एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड और एक दूसरी होने वाली बीवी, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। फैंग कहती है कि तुम्हें अपने फियांसे को बचाना चाहिए, तुम्हें उससे शादी करनी है ना। लिन कहती है हाँ, पहले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जी मिंग चुआन काफी ज्यादा नर्वस होता है और अचानक से कहता है कि मैं इन दोनों में से किसी को चूज नहीं करूंगा। लिन येन कहती है फैंग देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी मिंग चुआन कहता है एक लिन परिवार की है और एक फैंग परिवार की है, इन दोनों के टुकड़े करके इनके
उनके परिवार में भिजवा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं चलता हूँ यहाँ से। फैंग कहती है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला, और वो अपनी रस्सियाँ खोल लेती है। कॉलर पकड़ के कहती है कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। मैं तुम्हारी साइड ऑप्शन बनकर थी, मिस्ट्रेस बनकर थी, और तुमने मुझे इस तरह से ट्रीट किया। मिंग चुआन कहता है प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, ये सारा प्लान लिनियन का था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये दोनों लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं, और यही होता है लिनियन का प्लान बी। लिनियन मिंग चुआन से कहती है कि कुछ दिन बाद किडनैपर्स आएंगे, मुझे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप करेंगे, हम दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलेंगे। मिंग चुआन कहता है मैं तुम्हारी घटिया बातों पर क्यों बिलीव करूं। कहानी प्रेजेंट में आती है और ये कहता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुमने मुझे इतना बुरा फंसा दिया। इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी लड़ाई हो जाती है और फैंग इसकी पिटाई करना शुरू कर देती है कि अगर मैं सच में किडनैप हो जाती तब तो तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देते। यहाँ पता चलता है किडनैपर्स भी लिनियन के दोस्त होते हैं और ये लोग कहते हैं मैडम आपने तो बड़े कमाल का काम किया, इसकी रियलिटी सामने आ गई। फ्लैशबैक में एक और सीन दिखाया जाता है कि मिंग चुआन के जाने के बाद लिन उन दोनों किडनैपर से भी बात करती है, यानी कि ब्रेकअप करवाने के लिए ये सब कुछ सोचा समझा साजिश था। खैर तभी लिनियन को पता चलता है कि अब ऑथर तो कुछ और चाहता है। ड्रामा का हीरो मिस्टर जिंग तंगजाओ इस नॉवल में विलेन का रोल कर रहा था, लेकिन अब जबकि नॉवल का हीरो जी मिंग चुआन हार चुका है तो ऑथर ये चाहता है कि जी मिंग चुआन हीरो बन जाए, यानी कि मेन कैरेक्टर बन जाए और वो जीवी के साथ रोमांस करे। लेकिन कहती है हे भगवान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर जिन की एंट्री हो जाती है, वो यहाँ सभी गुंडों को अरेस्ट करवा लेता है। यहाँ मिस्टर जिन को ऑथर की आवाज आती है कि उसे हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसी आवाज है। लिन कहती है मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए, बचपन से लेकर आज तक मेरा ख्याल रखने वाले सिर्फ तुम ही तो हो। यहाँ जी मिंग चुआन कहता है लिन तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। ये कहती है चुप करो, मुझे ब्लेम डालना बंद करो। जी मिंग चुआन की गर्लफ्रेंड फैंग कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बिट्रे करा है, अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हारा असली रूप सामने नहीं आता, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। यहाँ फैंग तारीफ करने लगती है जिन की। यहाँ फैंग कहती है कि आज मैं तुमसे ब्रेकअप करके जिन तिंगजाओ के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी एंड उसके साथ रिलेशनशिप करूंगी। लिनियन कहती है नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है और मैं ही इसके साथ रहूंगी। तुम्हारा ऑथर चाहे जो कुछ भी डिसाइड करे, मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन फैंग मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं इस नॉवल की हीरोइन हूँ, तो मेरा हीरो सिर्फ और सिर्फ जिंग तंगजाओ जैसा लड़का बन सकता है। ये सब देखकर लिनियन डरने लग जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, ये मैं जिन को अपने आप से छीनने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो सब कुछ सच बताती है कि देखो तुम लोगों का ब्रेकअप मैं कराना चाहती थी, मैंने ये सब कुछ प्लॉट किया था ताकि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। ये सब सुनने के बाद जी मिंग चुआन कहता है देखा डार्लिंग इसने मुझे फंसाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फैंग मान जाती है और कहती है सॉरी मुझे माफ करना, मैं इसकी बातों में आ गई। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है फैंग एंड मिंग चुआन को अरेस्ट करने के लिए कि मिस्टर जिंग तिंग चुआन ने कहा है कि आप लोग मिलकर लिनियन को किडनैप करना चाहते थे। मिंग चुआन कहता है तुमने मुझे फिर से फंसा दिया, जिसके बाद इन्हें हथकड़ी लगाकर यहाँ से ले जाया जाता है। मिस्टर जिंगटिंग कहते हैं कि आइंदा से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सोकर उठती है और कहती है मैं तो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ना ही भूल गई। जिसके बाद ये आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए और मिस्टर जिन इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। यहाँ मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि हम सब एक नॉवल में हैं। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है। यहाँ मिस्टर जिन बताते हैं कि कल मैं जब तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया था तो मुझे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी। ऑथर मुझे बताता है कि उसके नॉवल में मैं एक विलन हूँ, लेकिन वो जो ऑथर है उसके नॉवल का हीरो तो फेल हो गया, जिस वजह से वो मुझे हीरो बनने के लिए कहता है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। यहाँ लिन को कुछ समझ में नहीं आता और इसे इनसिक्योरिटी होने लग जाती है कि इसका बॉयफ्रेंड छोड़कर फैंग के पास ना चला जाए, इसीलिए ये कहती है कि जरूर कुछ हेलुसिनेशन है। ऐसा कहकर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ मिस्टर जिन को भी इनसिक्योरिटी हो रही होती है कि लिन इन्हें लाइक करती है या नहीं। नेक्स्ट सीन में ये अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है और दोस्त के साथ एक हैंडसम सा लड़का होता है। ये लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन आ जाते हैं। मिस्टर जिन लिन के पास एक लड़का देखकर इनसिक्योर होते हैं। हाथ मिलाते वक्त उस लड़के से कहते हैं तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह। लिन कहती है सुबह सुबह तो तुमने स्वीट डम्पलिंग खाए हैं, तो अदरक की तरफ बातें क्यों कर रहे हो। जिसके बाद लिन की दोस्त कहती है कि मुझे और इसे कुछ काम है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये बेचारे डरते हुए यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर जिन कहते हैं अब तुम चलोगी या मैं तुम्हें गोद उठाकर लेकर चलूं। तभी यहाँ इन लोगों को इनविटेशन मिलता है एक पार्टी में आने का। लिन को यहाँ फिर से ऑथर की बात समझ में आती है। ऑथर कहता है इस पार्टी में जाने के बाद ये लड़की इतना ड्रिंक करेगी, किसी अनजान लड़के के साथ सो जाएगी, अपनी इज्जत लुटवा लेगी और बाद में इससे ये इंसल्ट सही नहीं जाएगी तो जाकर ये सुसाइड कर लेगी। लिन कहती है ये ऑथर कैसा इंसान है, 3 बार मुझे मारने की कोशिश किया फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा
कि मेरा मरना जायज नहीं है। बाय यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बाय का दोस्त कहता है, मिस्टर जिन आपको क्या लगता बाय बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप उसे लाइक नहीं करते क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मिस्टर जिन कहते हैं अगर तुम्हें इतना पसंद है तो जाओ तुम अप्रोच करो, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड देन वो अपनी लिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन पार्टी में होती है। हील्स पहनने की वजह से उसके पैरों में दर्द होता है। मिस्टर जिन ने नोटिस करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि 2 स्लीपर्स रेडी करवा कर रखो, जिसके बाद वो लिन को ये स्लीपर्स पहना देते हैं। ये सब होते हुए मिंग चुआंग देख लेता है, कहता है मुझे इन दोनों के ऊपर शक था, ये दोनों पक्का रिलेशनशिप में हैं। मिंग चुआन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा नाम और इज्जत दोनों खराब करवा दूंगा। बाय यहाँ आकर कहती है कि ये तुम्हारा काफी ख्याल रखता है। लिन कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसा कहकर वो जाती है, लेकिन यहाँ किडनैप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग चुआन मिस्टर जिन और बाय जिन के दोस्त को भी यहाँ सब लोगों को लेकर आता है और कहता है लिन इस कमरे के अंदर है, उसकी करतूत देख लो। बाई थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो बहुत ही इनोसेंट है, उसके बारे में घटिया बातें मत करो। यहाँ मिस्टर जिन भी कहते हैं कि इस बार अगर लिन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिंग चुआन को गुस्सा आता है, वो दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आ जाता है और देखता है लिन यहाँ अपनी दोस्त के साथ गेम खेल रही होती है और वो आदमी बेचारा जमीन पर घायल पड़ा होता है। लिन कहती है जिन ये देखो ना, ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। दोस्त कहती है अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो आज मेरी दोस्त की इज्जत लुट जाती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लिन की दोस्त डंडे से मारकर उसका सर फोड़ देती है और वो तो बेहोश हो जाता है। मिस्टर जिन उससे सवाल करते हैं कि किसके कहने पर तुमने ये सब किया है। यहाँ बाई का दोस्त कहता है मुझे जहाँ तक याद है ये तो मिंग चुआन का बॉडीगार्ड है। ये सुनते ही जिन मिंग चुआन को मारना शुरू करता है और ऑर्डर देता है इन दोनों को ले जाओ और अच्छा खासा सबक सिखाओ। यहाँ दोस्त जिन और लिन को अकेला छोड़कर चली जाती है ताकि वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये नाटक करती है कि मेरा सर बहुत ही दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मिस्टर जिन परेशान होते हैं तो लिन कहती है कि उसने मुझे किसी किस्म की ड्रग दे दिया था, ये इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है तो लिन कहती है नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जानबूझकर वो ड्रग खा लेती है जो कि ये गुंडा लाता है लिन को खिलाने के लिए ताकि ये जिन के साथ रोमांस कर सके। यहाँ मिस्टर जिन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि लिन कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है और मिस्टर जिन किस करना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर जिन इसे ले जाकर बाथटब में बैठा देते हैं, कहते हैं मैं नशे की हालत में तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, मैंने फैमिली डॉक्टर को बुला दिया है। लेकिन वो कहती है तुम बहुत ही ज्यादा चालू हो, ऐसा कहकर उसे बाथटब में खींच लेती है। लिन कहती है क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती, क्या तुम एक बार मुझे छूना नहीं चाहते। यहाँ फिर से मिस्टर जिन इसे किस करने वाले होते हैं कि तभी लोग आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं दोस्त सवाल करती है कि कल रात तुमने ड्रग लिया था, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ। ये कहती है हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। यहाँ दोस्त कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त लड़का है। जिसके बाद दोस्त प्लान बनाती है, उसे कॉल करके कहती है कि मेरी दोस्त का पैर मुड़ गया है, वो चल नहीं पा रही है, प्लीज यहाँ आ जाओ। ये सब होने के बाद लिन कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा चंट हो, अगली जन्म में मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड के रूप में देखना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन लिन के पैरों पर दवाइयाँ लगाते हैं और ये इसे बहुत मक्खन लगाने की कोशिश करती है, इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मीठी मीठी बातें करती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रैंक को 5 मिलियन का चेक दिया जाता है, ये कहते हुए कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसकी वाइफ सिर्फ एक ही लड़की बन सकती है, वो है लिनियन। तुम लिनियन के कंपैरिजन कुछ भी नहीं हो, उसकी जूती पहनने लायक भी नहीं हो। फ्रैंक कहती है तुम्हारे डैड मेरी इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ बोलोगे नहीं। वो यहाँ चेक को फाड़ देती है। डैड यहाँ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो ये कहती है आपको जो करना है करिए, पहले अपने लड़के को देख लीजिए, फियांसे होने के बावजूद भी मेरे साथ अफेयर चलाता है, शर्म तो उसे आनी चाहिए। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं कि तभी लिन आती है और कहती है अंकल औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ लिन कहती है कि तुम तो इसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम्हारे डैड यहाँ पर इसे इतनी घटिया बातें बोल रहे हैं, क्या तुम इसका बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लोगे। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक लिन से कहती है कि मैंने तुम्हारे फियांसे से रिलेशनशिप रखा, तुम्हारे होते हुए भी मैंने तुम्हारे फियांसे को चुरा लिया, फिर भी तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो, मेरी हेल्प करती हो, ऐसा क्यों करती हो। लिन कहती है मैं किसी भी लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। यहाँ लिन फ्रैंक को एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो जिंगी, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। मिस्टर हुआ कहते हैं मैं तो तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ, तुम इतनी बड़ी हो गई। यहाँ लिन मनी मन में सोच रही होती है कि ये इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा, इसके वजह से ये मिंग चुआन को छोड़ देगी और ब्रेकअप कर लेगी, इन लोगों की स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, जिसके बाद मैं आराम से मिंग चुआन के साथ में रहूंगी। फ्रैंक कहती है मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके जाने के बाद हुओ कहता है कि मुझे भी उसके पीछे जाने दो, उसे जाने में मैं हेल्प करता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि मिस्टर हुओ को फ्रैंक में इंटरेस्ट है। ये सब देखकर लिन को और भी ज्यादा खुशी होती है।
दूसरी तरफ हम तिंगजाओ को देखते हैं जो कि कहता है कि वो की एक मीटिंग में जाने वाला है और वो कब आएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये गले लगकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मिस्टर जिन इसे अपना ख्याल रखने के लिए यहाँ से कहकर चले जाते हैं। जिसके बाद ये असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मेरे लिए पता लगाओ कि ये ट्रिप से वापस कब आएगा और मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए, मुझे कुछ ढूंढना है। दूसरी तरफ हम दोनों दोस्त को बार में बैठकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं और पता चलता है कि ये लोग हफ्ते भर से बिजनेस ट्रिप पर आए हुए हैं। यहाँ दोस्त कहता है कि इतने दिनों तक वो अकेले होगी, उसका ख्याल कौन रख रहा होगा। मिस्टर जिन कहते हैं उसका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ और भी लड़कियाँ आती हैं, मिस्टर जिन को ऑफर करती हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तभी स्टेज पर एक डांसर की एंट्री होती है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ये डांस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये डांसर आती है जिंग पिंग के पास और उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है, लॉलीपॉप भी ऑफर करती है और मिस्टर जिन एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिस्टर जिन को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन है। यहाँ बैठी हुई लड़कियाँ कहती हैं कि मिस्टर जिन आज तक किसी लड़की के क्लोज नहीं आते, दिया हुआ ड्रिंक भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये लड़की बहुत ही लकी है। ऐसा करते करते लिन इनके लैप पर बैठ जाती है। ये लड़कियाँ देखकर हैरान हो जाती हैं, जरूर ये कोई लड़की बहुत ही अलग है। तभी मिस्टर जिन इससे दूर नहीं भाग रहे हैं, ये बाहर चली जाती है। मिस्टर जिन इसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम लिन हो ना। ये कहती है तुम बहुत ही चालाक हो। मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें परमिशन किसने दिया यहाँ ऐसी जगह पर आने के लिए। तो ये कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें मनाने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें इतना एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करती हो, तुम तो किसी और को पसंद करती हो ना। तो ये कहती है नहीं, ये कब हुआ। ये सब सुनने के बाद मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक आदमी इन दोनों को किस करता हुआ देख लेता है और फोटो निकालता है। खैर तभी यहाँ पर फैंग आती है और कहती है तुम मेरी सेवियर हो। 9 साल पहले मैं गाँव से एस सिटी में आई थी, हम दोनों की कार आपस में भिड़ गई थी, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था और तुम्हारे फैमिली वालों ने मेरे लिए डॉक्टर भी ढूंढा था। थैंक यू सो मच। मैं उस टाइम थैंक यू नहीं बोल पाई थी। तो ये कहती है अच्छा तो वो तुम लड़की हो। अगर मुझे पता होता कि जी मिंग चुआन तुम्हारा फियांसे है तो मैं तुम्हारा फियांसे कभी तुमसे नहीं छीनती। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। ये कहती है तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो। फैंग भी कहती है हाँ पक्का, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिंग चुआन को वो तस्वीर दिखाता है। वो तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाती है और मिंग चुआन कहता है अब आएगा मजा, अब इन लोगों को पता चलेगा सोशल मीडिया पर ट्रोल होना कैसा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जिन और लिन एक साथ घर में होते हैं। लिन यहाँ थैंक यू कहती है कि थैंक यू हुआ जिंगयू को फैंग के पीछे भेजने के लिए। अब इस तरह से उन दोनों का इजीली ब्रेकअप हो जाएगा। मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़वाना चाहता हूँ। वो यहाँ उसे अपने साथ सोने के लिए फोर्स करती है, लेकिन मिस्टर जिन मना करते हैं और कहते हैं जब तक एंगेजमेंट नहीं टूट जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ये मुंह बनाने लग जाती है, लेकिन मिस्टर जिन कहते हैं ठीक है मैं सो तो जाऊंगा लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। और लिन तो बच्चों जैसा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन को पता चल जाता है कि इनकी किस करने वाली तस्वीर मिंग चुआन ने किसी से क्लिक करवा कर ऑनलाइन पोस्ट करवा दिया है और उसने कैप्शन ये लिखा है कि आप दोनों अफेयर कर रहे हैं। मिंग चुआन के पीठ पीछे वो फियांसे होने के बाद भी चीट कर रही है और इस न्यूज की वजह से हमारी कंपनी पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर मैं भिखारी भी हो जाऊं तब भी लिन की रेपुटेशन को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और असिस्टेंट कहता है फिलहाल के लिए तो ग्रैंडपा आपको बहुत ढूंढ रहे हैं, वो आपसे बहुत नाराज हैं। जिसके बाद ये ग्रैंडपा से मिलने आता है और लिन भी ग्रैंडपा के पास होती है। ग्रैंडपा कहते हैं साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिन तो डर ही जाती है और तिंगजाओ से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ग्रैंडपा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये कहता है चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद ये ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा सवाल करते हैं तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ और वो भी मुझे लाइक करती है। हम दोनों वेट कर रहे हैं कि वो फटाफट से मिंग चुआन से एंगेजमेंट तोड़कर मुझसे शादी कर ले। ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को अपने जाल में फंसाया। ये समझाने की कोशिश करता है कि आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो तुम जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, बाहर कितने दुश्मन तुम्हारे बैठे हुए हैं ये उम्मीद लगाकर कि तुम एक गलती करो और फिर तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाए। तुम दोनों का रिलेशनशिप समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिन कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कह सकता क्योंकि वो मिंग चुआन के साथ एंगेज्ड है। ग्रैंडपा कहते हैं मिंग चुआन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, एंगेज्ड होने के बाद भी उसका अफेयर चल रहा है। तो ग्रैंडपा यहाँ गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे बहस करोगे। ये घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा इन्हें लाठियों से मारते हैं। ये सब देखकर लिन को बहुत बुरा लगता है। फाइनली लिन यहाँ आ जाती है और कहती है कि अब बस करिए। वो एक्सेप्ट करती है कि वो जिंग तिंगजाओ को पसंद करती है और आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए।
और अगर फिर भी उसे मारना चाहते हैं तो आप उसे नहीं मुझे मारिए। ग्रैंडपा इसे भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं लिन कहती है डॉक्टर ने कहा है बहुत गुस्सा करने की वजह से आपको हार्ट अटैक आया है। ग्रैंडपा कहते हैं देखो बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जिससे प्यार करती हो वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहती है ग्रैंडपा कि आपको याद है जब मैं 18 साल की थी, मुझे बहुत ही ज्यादा बीमारी थी और मुझे बहुत तेज हाई फीवर था, लेकिन उस वक्त आप अब्रॉड में थे। मिस्टर जिन हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, मुझे खाना पानी मेडिसिन सब कुछ वही करते थे। तभी मिस्टर जिन आते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं लिन को अपने साथ ले जाता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लोग हंसेंगे, लेकिन वो उसे हक कर लेती है और कहती है नहीं, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। मिस्टर जिन कहते हैं मुझे ग्रैंडपा से प्राइवेट में बात करना है, थोड़ा टाइम दो। ये कहती है अगर ग्रैंडपा तुम्हें परेशान करेंगे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल ग्रैंडपा हूँ, तुम मेरे लिए ऐसी बातें करती हो। जिसके बाद मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा फिर से उसे गालियाँ देने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। लिन ये सब कुछ सुन लेती है और वो अंदर आ जाती है, काफी परेशान होती है। कहती है क्या तुम्हें ग्रैंडपा ने मारा? मिस्टर जिन कहते हैं नहीं नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग मेरे हाथों से निकल गए हो। ऐसा कहकर वो इसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। एंड देन ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिन मिस्टर जिन के पीठ पर दवाई लगाती है क्योंकि ग्रैंडपा ने लाठी से बहुत जोर से मारा होता है। लेकिन फिर वो मिस्टर जिन को घूर कर देख रही होती है क्योंकि वो मिस्टर जिन से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है और मिस्टर जिन बहुत ही हैंडसम है। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिंग चुआन को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है और वो लिन से भीख मांगता है कि प्लीज मुझे बचा लो। गुंडे कहते हैं पास बताना नहीं तो हम इसकी जान ले लेंगे। लिन कहती है मार दो, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए। मिंग चुआन इसे गालियाँ देता है और कहता है मैं जानता था यही तुम्हारा असली चेहरा है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो उस लड़के से प्यार करती हो। लिन के दिमाग में कोई आइडिया आता है। वो कहती है कि किडनैपर्स तुम लोगों को तो रिच लोगों को किडनैप करना चाहिए और मैं उससे ज्यादा रिच हूँ। किडनैपर्स कह रहे हैं तुम सही कह रही हो। ऐसा सुनकर ये लोग इसी को किडनैप कर लेते हैं और अब वो सोचती है कि शायद मिंग चुआन उसे बचाएगा। मिंग चुआन कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारे मर जाने के बाद मैं फैंग के साथ हर दिवाली पे पटाखे जलाऊंगा तुम्हारा नाम लेते हुए, तुम्हें ब्लेसिंग्स देते हुए। लिन कहती है मैं जानती थी तुम्हारा असली चेहरा, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एंड देन पता चलता है ये सब कुछ तो प्लॉट था, किडनैपर्स इसी के हिस्से का पार्ट था। यह हैरान हो जाता है। लिन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी? तुम इतनी बड़ी कुर्बानी डिजर्व नहीं करते। वेल तभी लिन कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुमने बहुत टाइम तक मुझे धोखा दिया, क्यों ना मैं भी तुम्हें धोखा दूं। तभी यहाँ फैंग आती है, गले पर चाकू लगा हुआ, उसकी भी बुरी कंडीशन होती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मिंग चुआन मुझे बचा लो। ये सब देखकर मिंग चुआन कहता है प्लीज उसे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये कहती है तुम्हें पता है मैं लिन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तुम्हारे पैसे से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली, तुम इतना नहीं कमाते जितना मेरी फैमिली कमाती है। यहाँ मिंग चुआन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे छोड़ दो। लिन कहती है एक ही शर्त पर, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ना होगा। ये मान जाता है। जिसके बाद ये एंगेजमेंट तोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है और ये कहता है फाइनली अब इसे छोड़ दो। ये कहती है एक और शर्त है, अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करते हो तभी मैं उसे छोड़ूंगी। तो मिंग चुआन कहता है ये कैसे हो सकता है, अगर मैं भिखारी हो जाऊंगा तो मैं गर्लफ्रेंड को खुश कैसे रखूंगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है फैंग मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मैं भिखारी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे पास कुछ होगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। मनी मन में फैंग सोच रही होती है कि अच्छा हुआ इसका असली चेहरा दिख गया, मैं कहाँ अपना फ्यूचर ऐसे इंसान के साथ प्रेडिक्ट कर रही थी। जिसके बाद पता चलता है कि ये सब कुछ तो प्लॉट था और ये पता चलते ही मिंग चुआन कहता है कि तुम हर बार मुझे अपने प्लॉट में कैसे फंसा लेती हो। लिन काफी ज्यादा खुश होती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुली हो गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, तुम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का चेहरा सामने आ गया, तुम डिजर्व ही नहीं करते किसी लड़की के साथ रहने के लिए। और तभी यहाँ आंधी तूफान चलने लग जाती है और एक लड़की की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं लिनियन की दोस्त होती है, लेकिन ये दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं ऑथर हूँ, इस नॉवल की ऑथर। तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ ऑथर कहती है कि मैं तुम लोगों की क्रिएटर हूँ, तुम लोगों को मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है, लेकिन तुम लोग हर बार अपनी फीलिंग और अपना दिमाग लगाकर मेरी स्क्रिप्ट बर्बाद कर देते हो। लिन कहती है तुम्हारे जैसा ऑथर और तुम्हारी स्क्रिप्ट ही घटिया है। वो इसका नॉवल लेकर फाड़ देती है और कहती है हमारे पास जब तक हमारी फीलिंग और दिमाग है हम अपने हिसाब से चलेंगे और अपनी स्टोरी खुद से लिखेंगे। ये सब देख कर ऑथर कहती है बहुत हुआ, जब मैं तुम लोगों की मेमोरी ही इरेज कर दूंगी तो तुम लोग अपना दिमाग कैसे चलाओगे, स्टोरी चलेगी सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसा कहकर वो कोई मैजिक करती है एंड देन यहाँ से गायब हो जाती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कहानी वहीं से वापस शुरू होती है और लिन कहती है मैं यहाँ वापस से कैसे आ गई। वो मिस्टर जिन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जिन तो उसे धक्का मार देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकलोगी या फिर मैं ही चला जाऊँ। और मिस्टर जिन का इतना रूड बिहेवियर देखकर तो लिन हैरान हो जाती है। यहाँ मिस्टर जिन ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ और वो है फेंग ज़ीवी। जिसके बाद वो मिस्टर जिन को फेंग ज़ीवी के साथ देखती है और कहती भी है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। फेंग कहती है प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद करो, हम लोग शादी करने वाले हैं, ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लिन इसका हाथ मोड़ देती है तो मिस्टर जिन कहते हैं दूर रहो मेरी गर्लफ्रेंड से। लिन कहती है लेकिन मिस्टर जिन आपने कहा था कि आप सिर्फ मुझे लाइक करते हैं। ये कहता है हाँ मुझे याद है, तो लिन खुश हो जाती है। अचानक से मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे याद है कि तुम किस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करती हो और हमारा ब्रेकअप कराना चाहती हो। यहाँ से वो चला जाता है। लिन कहती है ये ऑथर कितना ज्यादा घटिया है, इतना आसानी से वो मुझे नहीं भूल सकता। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग चुआन मिलता है लिन से और कहता है मैंने कहा था ना कि तुम जिन को और फेंग को परेशान करना बंद कर दो, वो दोनों लोग कपल हैं, उनके बीच में घुसना बंद कर दो। लिन कहती है तुम तो फेंग को पसंद करते थे ना, तुम्हें क्या हो गया। मिंग चुआन कहता है क्या तुम घटिया बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा होने वाला फियांसे हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फेंग हमारे बीच में कहाँ से आ गई। लिन कहती है क्या तुम सपने देख रहे हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मिस्टर मिंग चुआन कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब बातें इसीलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाऊं। लिन कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, या दिन में भांग खाकर आ गए हो। देन ये कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ वीवी में इंटरेस्टेड हूँ, वीवी तुम्हारे कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, वीवी को तुमने देखा है वो कितनी खूबसूरत है। यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि तभी मिस्टर जिन आ जाते हैं। ये मिस्टर जिन को कहती है देखिए ना ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। मिंग चुआन यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे तिंग जाओ से डर लगता है। मिंग चुआन के जाने के बाद लिन कहती है कि मैंने उस पर हाथ उठाया है, वो पक्का बदला लेने के लिए मुझे हर्ट करेगा। तो ये कहता है मैं क्या करूँ, तुमने किया है तुम जानो। मिस्टर हुआ कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो उसे हक करने के लिए जाती है और मिस्टर जिन को अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन वो ये फीलिंग को समझ नहीं पाते। तभी इसे कॉल आता है कि ग्रैंडपा ठीक नहीं है, जल्दी से उनसे मिलने के लिए आओ। यहाँ ग्रैंडपा इसे समझा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मिंग चॉन और तिंगजाओ से भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा, लेकिन लिन बच्चों की तरह जिद करती है कि मुझे तो सिर्फ जिन तिंगजाओ के साथ ही रहना है और मिंग चॉन के साथ एंगेजमेंट तोड़नी है। बहुत कन्विंस करने की कोशिश के बाद ग्रैंडपा मान जाते हैं, जिसके बाद ये तिंगजाओ के घर आती है और कहती है ग्रैंडपा ने मुझे घर से निकाल दिया। तो तिंगजाओ इसे यहाँ रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लिन चिपकने का बहाना ढूंढने लग जाती है। वेल अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर जिन इसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाते हैं। ब्रेकफास्ट खाने के बाद ये फिर से चिपकने का बहाना ढूंढती है एंड देन गिर जाती है। कहती है मैं उठ नहीं पा रही, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके बाद मिस्टर जिन इसके पैरों पर दवाई लगाते हैं। इसका पैर ठीक नहीं हो रहा होता तो ये इसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है और तभी यहाँ पर तीनों की तीनों बाय, फेंग और इसकी फ्रेंड ये तीनों लड़कियां आ जाती हैं। यहाँ ये तीनों लड़कियां तिंगजाओ के पीछे पागल हैं और इस लड़की से लड़ाई करने लग जाती हैं कि तुम जिंगजाओ के ऊपर डोरे डाल रही हो। ये कहती है तुम लोगों को तो याद होगा ना कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग इससे इतनी गंदे तरीके से बात करते हैं कि तिंगजाओ से दूर रहो। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त फिर से मिस्टर जिन लिन के पैरों पर दवाइयाँ लगा रहे होते हैं। ये फ्लैशबैक में याद करती है और बिल्कुल वैसा ही नाटक करने की कोशिश करती है ताकि मिस्टर जिन को कुछ तो याद आ जाए। मिस्टर जिन को कुछ फील तो होता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते। वेल नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं और आज का प्लॉट है कि इसका एक्स मिंग चॉन एसिड लेकर आएगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पर हुआ आता है। ये दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखकर मिस्टर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है, लेकिन वो ये जेलसी को भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो यहाँ आकर इससे कहते हैं कि तुम इससे क्या बात कर रही थी। तो ये कहती है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते। तो मिस्टर जिन कहते हैं तुम क्या घटिया बातें कर रही हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल तभी यहाँ पर फेंग आती है मिस्टर जिन के लिए तोहफा लेकर। यहाँ फिर से लिन और फेंग के बीच में बहस होने लग जाती है कि तुम्हें तो पता है ना कि ये सब एक नॉवल है और तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर डोरे डाल रही हो, उसकी मेमोरी लॉस का तुम फायदा उठा रही हो। लेकिन ये कहती है मुझे नहीं पता तुम कैसी बातें कर रही हो। और तभी यहाँ पर वो बंदा आता है सल्फ्यूरिक एसिड लेकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए ताकि इसका खेल खत्म हो जाए और तिंगजाओ का कांटा साफ हो जाए। लेकिन फैंग बीच में आती है। फैंग को बचाने के लिए मिस्टर लिन बीच में आते हैं। ये देखकर लिन को बहुत ही बुरा लगता है। मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन कहती है कि आपको फैंग का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है और मिस्टर जिन को ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो ये बोलते हुए जाती है कि उस बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था, मैंने उसे पानी से एक्सचेंज करवा दिया था, मुझे नॉवल का प्लॉट मालूम था।
वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन और फ्रैंक दोनों लोग अकेले में मिलते हैं। लिन कहती है नाटक करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, तुम्हें नॉवल के हर एक चीज के बारे में पता है। लिन कहती है अगर तुम मुझसे सच में इतना नफरत करती हो तो फिर तुमने एसिड अटैक से मुझे क्यों बचाया, मुझे धक्का देकर खुद आगे क्यों आ गई। लिन कहती है वो सब छोड़ो, मैं ऑथर की अच्छी कैरेक्टर हूँ। ऑथर मुझे फीमेल लीड बनाना चाहता है, तिंगजाओ को मेरा पार्टनर बनाना चाहता है, तो मैं उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना चाहती हूँ। और तिंगजाओ मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो बिल्कुल मेरे टाइप है। लिन कहती है इसका मतलब है कि तुम ऑथर के पपेट बनने के लिए तैयार हो गई हो। तुमने एक बार सोचा है अगर ऑथर ने किसी दिन डिसाइड किया तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए तो तुम क्या करोगी। वेल तभी यहाँ पर इसके और भी दोस्त आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हमारे बैड बिहेवियर के लिए सॉरी। मिस बार्बी कहती है हाँ मुझे भी माफ करना, हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग क्लब में जाकर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। फ्रैंक आने के लिए तैयार नहीं होती लेकिन ये लोग इसे खींच कर ले जाते हैं। यहाँ सभी लोग बातचीत करते हैं कि ऑथर इन लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अच्छी बात है कि फ्रैंक हीरोइन है, उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन क्या पता ऑथर का कभी मूड बदले और वो उसकी लाइफ को घटिया बना दे। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोगों को अपनी लाइफ खुद के टर्म्स पर जीना चाहिए, ना कि किसी ऑथर के टर्म पर। हमारी तो आधी मेमोरी भी लॉस हो गई है, कितने लोग हमें भूल गए हैं। यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग ऑथर के हिसाब से नहीं चलेंगे और एक दूसरे की लाइफ को टफ नहीं बनाएंगे। ये लोग दोस्त हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ मिंग चुआन आता है लेकिन ये सभी लड़कियां मिंग चुआन की इंसल्ट करती हैं कि तुम तो हो ही घटिया इंसान, ऑथर भी तुम्हें पसंद नहीं करता। अब दूसरी तरफ हम तिंगजाओ को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है और यहाँ वो लिनयिन के बारे में कहता है कि मुझे लिनयिन को लेकर कुछ न कुछ फील होता है लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं तो फ्रैंक से प्यार करता हूँ। यहाँ दोस्त भी कहता है मुझे तो लगता है कि तू लिन से प्यार करता है, तुझे जाकर उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि सड़क पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और तभी मिस्टर जिन यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम सड़क पर बैठकर ये क्या कर रही हो। यहाँ मिस्टर जिन कहते हैं देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे अंदर की आवाज कुछ और कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रैंक को नहीं बल्कि तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे दिमाग में कुछ फ्लैशबैक भी आते हैं जिसको लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। ये सब सुनकर ये इसे किस कर देती है और कहती है कि ऑथर चाहे तुम्हारी कितनी भी मेमोरी इरेज कर दे, तुम्हारे दिल का प्यार वो इरेज नहीं कर सकती। इसके किस करने के बाद मिस्टर जिन को याद आ जाता है फ्लैशबैक में लिनयिन कैसे किस किया करती थी, जिसके बाद मिस्टर जिन भी इसे जोर से पकड़कर किस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग बेड पर होते हैं और लिनयिन कहती है मुझे तुम्हारे एब्स टच करने हैं। मिस्टर जिन कहते हैं बिल्कुल। और यहाँ आज इन दोनों लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम रोमांस होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लिनयिन उठते ही मिस्टर जिन को टच करती है और कहती है मेरा सपना सच हो गया। मिस्टर जिन कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो सुबह सुबह। ये कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन तैयार होते हैं, वो यहाँ से जाने लगते हैं। लिनयिन कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मिस्टर जिन कहते हैं कभी नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि पास्ट में हमारा कैसा रिलेशनशिप था, मुझे छोटे मोटे फ्लैशबैक आया करते हैं लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम ही थी और तुम ही हो और हमेशा रहोगी। दूसरी तरफ हम मिंग चुआन को देखते हैं जिसका गेम ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है और वो फ्रैंक से भीख मांगता है कि प्लीज हम लोग ब्रेकअप नहीं कर सकते, लेकिन फ्रैंक कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और वो हुआ जिंगी के साथ चली जाती है। उसका नया पार्टनर हुआ जिंगी उससे बहुत प्यार करता है, ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन का बेस्ट फ्रेंड है। मिंग चुआन को काफी गुस्सा आता है और कहता है लिन ये सब तेरी वजह से हो रहा है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी मिस्टर जिन बचा लेते हैं और ये चाकू मिस्टर जिन को लग जाता है। लिन कहती है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि छोटा सा स्क्रैच लगा है, हॉस्पिटल नहीं आते तो 2 मिनट में ठीक हो जाते, नाटक तो इतना कर रहे थे जैसे मर ही जाओगे। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। डॉक्टर भी देखकर कहता है कि प्यार में ये दोनों पागल हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन यहाँ ऑथर की तरह स्टोरी लिखना शुरू कर देती है और कहती है मैं भी स्टोरी लिखूंगी लेकिन अपने मजे के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। मिस्टर जिन आते हैं, इसे गोद उठाते हैं और यहाँ से ले जाते हैं और बस इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है ऑथर के हार के साथ और लिनयिन जीत जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।